तो भाई रैंडी ऑर्टन खून निकल चुका है आज मेनिया में और साथ में जॉन सीना ने भी काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। तो शुरू करते हैं आज का जबरदस्त मेनिया 42 नाइट वन का रिव्यू। तो भाई शो का ओपनर था अपना भाई आयुषो स्पीड का साथ टैग टीम मैच जो उसोस एरन एडवर्स विजन का, ठीक है। अभी मैच जबरदस्त था, खासकर आयुषो स्पीड भाई साहब क्या ही निकला बंदा। लेकिन भाई यहाँ पे आयुषो स्पीड ने हो गया उसका फेस टर्न। जी हाँ, फेस टर्न हो गया। फिर क्या होना था, अभी लोगन पॉल ने यहाँ पे मारा आयुषो स्पीड को, लेकिन भाई अपने एलए नाइट ने पिन कर दिया उस रन थ्योरी को। लेकिन भाई साहब उसके बाद होता है कांड। लोगन पॉल के ऊपर भाई साहब आयुषो स्पीड ने भाई टेबल के ऊपर कूद गया सीधा रिंग रोप से। मतलब भाई बंदा कमाल है आयुषो स्पीड, लिटरली। भाई रेसलर भी स्ट्रीमर भी कमाल का। लेकिन भाई ओपनर तो मेरे ख्याल से काफी धमाकेदार हो चुका था। भाई दूसरा मैच था अपना ड्रू मैकिंटायर से जेकब फाटू, वो भी अनसैंक्शनड मैच। और भाई साहब आग लगा दी दोनों में। सबसे पहले तो भाई यहाँ ड्रू मैकिंटायर डर गया जैसे वो टूल बॉक्स आया, भाई को सपने आ गए कि भाई सीएम पंक ने जो हाल ही किया था। लेकिन भाई साहब क्लेमोर चेयर, भाई साहब एक दो चेयर नहीं 8 से 9 चेयर आ गई थी। टेबल के ऊपर पटक दिया टॉप रॉप से जेकब फाटू को। मतलब क्या ही मैच था भाई। यहाँ पे लेकिन एंडिंग सीक्वेंस ये होता है, अपने ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए जा रहे होते हैं, क्लेमोर मिस होती है और भाई साहब सीधा टेबल के आर पार अपने डल जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और भाई जब पिन करने जा रहे होते हैं जेकब फाटू, तभी 1 2 एंड 3 तो भाई जेकब फाटू मैच जीत चुके हैं। लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर ने बीच में वो वीडियो भी डालने वाला काम करता है ना, जो बीच में बोर्ड एट वर्क, वो भी चालू रखा है मतलब भाई। लेकिन हाँ, ड्रू मैकिंटायर ये मैच हार चुके हैं और जेकब फाटू ने फाइनली पिन कर दिया अपने ड्रू मैकिंटायर को, जो कि मुझे पता भी था जेकब फाटू जीतने वाले हैं और ड्रू मैकिंटायर एक ब्रेक लेके आएंगे वापस WWE में। लेकिन भाई ये भी एक मतलब मैं इसको 4 स्टार मैच तो दूंगा ही पक्का। भाई फिर होता है वुमेन्स टैग टीम मैच का फेटल 4-वे मैच। लेकिन भाई यहाँ पे निक्की बेला इंजर्ड थी, लेकिन भाई यहाँ पे फाइनली पेज रिटर्न कर चुके हैं WWE में, वो भी 2250 दिन यानी पूरे 6 साल बाद WWE में रिटर्न किया है पेज ने। तो जैसी पेज आई ना भाई साहब मैच तो धमाकेदार था। लेकिन भाई विनर हम सबको पता लग गया था भाई, अपनी ब्री बेला और पेज जीत चुकी हैं वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स। और भाई कमाल की बात है, एजली पेज और बेला ट्विंस ब्री और निक्की दोनों एक साथ हैं 10 साल बाद भी कंपनी में। सोचा नहीं होगा ये भाई रेवोल्यूशन क्रिएट किया था उन्होंने वुमेन्स रेसलिंग में। लेकिन हाँ, दोनों वापस कंपनी में आ चुके हैं। तो मतलब यार रेसलमेनिया ना अभी तक के तो काफी एक्साइटिंग थी। और भाई मैं आपको ये बताना भूल कि जॉन सीना ने किक ऑफ किया था रेसलमेनिया को, और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी कि मैचेस जबरदस्त है लेकिन बिल्ड उतनी जबरदस्त नहीं है यहाँ पर। तो ये बात भी एक्सेप्ट करना काफी बड़ी बात है। और ऑफिशियल अटेंडेंस आ चुकी है 50,816 पीपल। तो मतलब कहाँ महीने के टिकट 4,000 40,000 44,000 थे, लेकिन भाई साहब 2 दिनों में जो जंप आया है ना टिकट्स की सेल में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ 50,000 क्रॉस कर गया किसी तरीके से नाइट वन। भाई साहब फिर मैच था अपने गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस। और भाई साहब क्या ही एक शॉर्ट मैच, लेकिन क्या ही बैंगर। भाई साहब एप्रन के ऊपर यहाँ पावर बॉम्ब, पेडिग्री पे पेडिग्री रॉलिंस की, स्टॉम्प पे किक आउट। यहाँ पे भाई गुंथर ने तो स्लीपर लगा लगा के रॉलिंस का हाथ बुला कर दिया। लेकिन भाई जब यहाँ पे टेबल पे लग जाता है स्टॉम्प, सो यहाँ टेबल पे स्टॉम्प लग जाता है ना रॉलिंस का, लेकिन भाई साहब पीछे से 150 की स्पीड में भक्के हुए स्पीयर मार देता है ब्रॉन ब्रेकर। तो भैया ब्रॉन ब्रेकर ऑफिशियली रिटर्न कर चुके हैं वापस डब्ल्यू टेलीविजन पे। और फिर क्या हुआ था, रिंग के अंदर फेंका, गुंथर ने अपना फायदा उठाया और उसको लगा दिया अपना स्लीपर लॉक। और स्लीपर लॉक से यार अभी तो कोई बच के निकल तो पाया नहीं है, तो सेथ रॉलिंस भी नहीं निकल पाए, स्पीयर खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और मैच के बाद भी यहाँ पे रॉलिंस की ठोकाई हो गई, भाई इतने दूर से भग के आए हैं ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर मारने। तो मतलब यार और ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन भी साथ में, तो मतलब यार ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन रिटर्न हो चुके हैं साथ में, सेथ रॉलिंस ये मैच हार चुके हैं। और हमें पता है स्टोरी कहाँ जाने वाली है, रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का यहाँ पे सीक्वेंस चलने वाला है, जो कि काफ़ी सही है। और मेरे ख्याल से जो मैच का रिजल्ट भी है ना वो भी सही है और सही तरीके से बुक किया गया, दोनों में से कोई भी वीक नहीं लगा। तो मतलब यार बैंगल मैचेस डिलीवर हो रहे हैं अभी तक तो नाइट विन, लेकिन भाई पिक्चर बाकी है अभी। भाई फिर होता है अपनी एजे ली वर्सेस बेकी लिंच का फॉर दी ऐसी टाइटल मैच। हो भाई ये मैच भी काफी ठीक ठीक था। लेकिन भाई यहाँ पे सीक्वेंस जब आता है, एक तो भाई रेफरी जैसिका कर्बी यहाँ भड़क जाती है बेकी लिंच पे, लेकिन सीक्वेंस ये आता है टर्न बगल का वहां पे निकला होता है पूरा। भाई यहाँ पे जैसे ही एजे ली मारने आ रही होती है, यहाँ पे अपनी रेफरी को बीच में ले आती है बेकी लिंच। और भाई डिस्ट्रैक्ट हुई एजे ली और भाई एजे ली को टर्न बगल पे दे मारा, फिर अपना फिनिशर लगा के 1 2 एंड 3 भाई बेकी लिंच ने रिटेन कर लिया, सॉरी क्लिंच कर लिया वापस अपनी आईसी टाइटल। तो मतलब यार आईसी टाइटल दोबारा अच्छे हाथों में है, लेकिन मेरे को लगा था बेकी लिंच जीत ही जाएंगी ये मैच। और
फाइनली उन्होंने एज ली को भी हरा दिया है। अब देखने वाली बात है भाई एज ली के साथ कैसे चीज़ें होने वाली हैं, बैकी लिंच का नया अपोनेंट कौन होगा। लेकिन भाई मेरे ख्याल से ना ये जो आईसी टाइलर के साथ जो हुआ है काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं आईसी टाइलर के साथ, मुझे तो याद है। और भाई अभी तक की रेसलमेनिया ज़बरदस्त था, लेकिन भाई अभी रुको भाई, अभी लास्ट 2 मेन इवेंट और सेमी मेन इवेंट भी बचा है भाई। सेमी मेन इवेंट होता है लिव मॉर्गन वर्सेस अपनी स्टेफनी मैकआर्थर। भाई लिव मॉर्गन ने अपना ट्रबल सॉन्ग डाला था ना, उसकी फुल एंट्रेंस करी है यहाँ पे, जबरदस्त एंट्रेंस थी। लेकिन भाई मैच होता है इनका शुरू, जजमेंट डे बीच में आई जाती है। मैच तो इनका काफी छोड़ा था 800 मोमेंट का, लेकिन हम सबको पता था कौन जीतने वाला है। जी हाँ, लिव मॉर्गन फाइनली बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन और स्टेफनी मैकआर्थर को उन्होंने हरा दिया है। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि स्टेफनी मैकआर्थर को हरा के लिव मॉर्गन फाइनली बनी है चैंपियन। और ये भाई रिवॉर्ड है पिछले 1.5 से 2 साल में काम को जो कि मिलना ही चाहिए। और काफी इमोशनल भी हो गई थी लिव मॉर्गन, तो मेरे ख्याल से काफी जबरदस्त मैच था। लेकिन भाई उससे पहले हमें ये पता चलता है कि भाई बियांका ब्लेयर भी वापस आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जी हाँ, उन्होंने अनाउंस किया है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उनके हाथ उनके अब एक बेबी होने वाले, तो अब वो डब्ल्यू से तो काफ़ी दूर रहेंगी, ये तो तय मामला। लेकिन हाँ मैं खुश हूँ भाई बियांका ब्लेयर मॉन्टेस फोर्ड के लिए, और जॉन सीना भी आ गए थे यहाँ पे, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन भाई अब बात करते हैं अपने मेन इवेंट ऑफ नाइट 1। तो सबसे पहले आता है पैट मैकफी, मतलब पैट मैकफी को जो तगड़ी बूम मिली है वो ठीक है ठीक है। फिर आते हैं रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस जो कि काफ़ी 5 से 6 मिनट लंबी थी। फिर आती है कोडी रोड्स की एंट्रेंस। भाई कोडी रोड्स ने अपने सारे वर्जन दिखा दिए, स्टार डस्ट, डैशिंग कोडी रोड्स। मेरे ख्याल से ये रेसलमेनिया की वन ऑफ द टॉप 10 एंट्रेंस में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस एवर। सुपर हीरो वाली एंट्रेंस थी। कोडी रोड्स आते हैं, अब मैच शुरू होने से पहले ही अपने पैट मैकफी और रैंडी ऑर्टन ने अटैक कर दिया यहाँ पे कोडी पे, लेकिन कोडी ने काउंटर किया और फिर जेली रोल ने एल्बो मार दी यहाँ पे कूद के टेबल के आस। तो पैट मैकफी तो निकल लिए। अब होता है 1-on-1 कोडी रैंडी का मैच। अब ये मैच काफी स्लो पेस था, लेकिन हाँ रैंडी ऑर्टन की बैक इंजरी बार हमें देखने को मिली थी। लेकिन भाई पेस तब पकड़ता है ये मैच तब भाई रैंडी ऑर्टन का खून निकलता है। जब रैंडी ऑर्टन खून निकलता है उसके बाद तो कोडी रोड्स भी बंदा हील ही बन गया, खून लगा रहा है छाती, मतलब हील टर्न। लेकिन फिर होता है फिनिशर्स। भाई यहाँ पे कोडी रोड्स पे रैंडी ऑर्टन मारते हैं क्रॉस रोड। जी हाँ, रैंडी ऑर्टन क्रॉस रोड्स, फिर कोडी आरक्यू मारते हैं और दोबारा रैंडी ऑर्टन फिर अपना आरक्यू मारते हैं। भाई सारे बंदे किक आउट कर लेते हैं। लेकिन भाई फिर होता है खतरनाक मैच। पॉइंट आता है जहाँ पे रैंडी ऑर्टन ना आरक्यू मारने वाले होते हैं अपने कोडी रोड्स, लेकिन कोडी रोड्स आंख में पोक कर देते हैं और रैंडी ऑर्टन गलती से अपने रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन को ही आरक्यू दे देते हैं, उन्हें पता चलता नहीं है। लेकिन भाई साहब फिर हुआ कोडी का हील टर्न, कोडी रोड्स से मारा लो ब्लो रैंडी ऑर्टन को और फिर बंदा तैयार था मारने के लिए, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने किया काउंटर और क्यों मार दिया। लेकिन भाई रेफरी तो है ही नहीं यहाँ पे। अब रेफरी बन के पता कौन आता है, पैट मैकफी। भाई साहब ये पैट मैकफी रेफरी बन के आया, रिंग में आता है, यहाँ पे किक आउट कर लेते हैं पे कोडी रोड्स। लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन ने कुछ ज्यादा ही बौखला गया। कोडी रोड्स तो छोड़ो, रैंडी ऑर्टन ने आके दे दिया पैट मैकफी को ही सीधा, मतलब भाई इतना गुस्से में था रैंडी ऑर्टन। लेकिन भाई यहाँ पे कोडी रोड्स ने फायदा उठाया और क्रॉस रोड लगाया। लेकिन भाई 1, 2 एंड 3, जी हाँ कोडी रोड्स ने रिटेन कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। मैच अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने मैच के बाद किया हमला और मारी पंट किक यहाँ कोडी रोड्स को, टाइटल अपने हाथ में लिया। तो मतलब भाई ये कहानी अभी भी बची है और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोडी रोड्स हील तो बनने वाले हैं। लेकिन यार ये रिजल्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी कह सकते हैं सरप्राइज तो कर दिया मैं ओवरऑल। बाकी मेनिया नाइट 1 तो अच्छी गई, मैं कहूँगा ये एवरेज से अच्छी थी, गुड कहूँगा, ज़्यादा भी कुछ बढ़िया नहीं थी, लेकिन हाँ एक अच्छी मेनिया तो थी। बाकी आपको कैसी लगी रेसलमेनिया कमेंट्स में बताना। दोस्तों नाइट 1 कैसे लगी, फिर भाई और भी चीज़ें हुई हैं अभी तक, तो उसके बारे में दोपहर वाली वीडियो में बात करेंगे। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।